स्टूडेंट, मैं रूबी सिंह स्वागत करती हूँ आपका आरएस एजुकेशनल एकेडमी में। और आज हम चलते हैं अपनी हिंदी क्लास में, क्योंकि हमने 2 पार्ट में अपना कवर कर लिया था, स्वर एंड व्यंजन। ओके, वर्णमाला पढ़ रहे थे ना हम लोग। आज मैं उसके सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर से क्या होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिविजन भी हो जाएगा, और कल हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो होगा चिन्ह वाला। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आप लोग नोट करते जाइए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना। कुछ क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन लिखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बताइए। एनी गेसेस? वर्ड। क्या है? वर्ड यानी अक्षर। आप लोग भी साथ में नोट कर लीजिए चाहें तो। सेकंड क्वेश्चन इज अनुनासिक। क्या लिखा है? अनुनासिक शब्दों का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो अनुनासिक शब्दों का प्रयोग किस किस शब्दों में हुआ है? जैसे कि सांस। क्या हुआ? सांस। गांठ, चांद। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अच्छा, एक चीज सुनिए। पहली बात ये, वहां आपके 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी एंड डी करके, और इनमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। फिर आपके इन चारों में से एक टिक करना होगा ना, ऐसे गोला भरना होता है पेपर में। अब मैं तो डायरेक्ट लिखवा रही हूँ, तो 4 ऑप्शन तो मैंने नहीं कराया, मैं तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करके सीधे सीधे आंसर करवा रही हूँ, ठीक है। आप लोग करना, और क्योंकि पीपीडी अभी मेरा सिस्टम वैसा नहीं है ना, तो थोड़ा एडजस्टमेंट आप लोग भी कर लीजिए। अनुनासिक का मतलब यानी चंद्रबिंदी वाला। समझ गए ना बच्चों? तीसरा क्वेश्चन, कांट से उत्पन्न होने वाले वर्ण। क्या लिखा है? कांट से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं? ये होगा ना, क्या होगा? कौन से हैं? तो कांट से उत्पन्न होने वाले कौन से हैं जो कंठ से बोले जाते हैं? कौन कौन से हमारे? क, फिर ख, ग, घ, देन ड। देखिए, ऐसे एक क्वेश्चन आता है, ख और घ, ये किस प्रकार के वर्ण हैं? किस प्रकार के बच्चों? तो का होगा, क्या ये अघोष है कि साघोष है? क्या है पहले तो बताइए कि महाप्राण है। क्या है ये?
महाप्राण। ट्रिक मैंने बताई थी ना, ये सेकंड नंबर पे आता है, ये फोर्थ नंबर पे आता है, टोटल हुआ 24। समझ में आ गया इतना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? पीपीटी तैयार नहीं हुई ना, इसलिए हो रहा है ये सब, वरना मैं वैसे करवाती। मैं टेबल और फाड़ दूंगी। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपका। कितने नंबर हो गया था बच्चे ये वाला? 4 हो गए थे क्वेश्चन। यस 5। वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर या वर्ण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अघोष। क्या कहलाएगा? अघोष। ठीक है। और वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा? क्या कहलाता है? सघोष। क्या कहलाता है? सघोष। अच्छा बताइए, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? कौन सा है पार्श्विक व्यंजन? कौन सा है? तो हमारा क्या है? ला। क्या है? ला। एक क्वेश्चन आता है वा। वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कौन सा है वा का उच्चारण स्थान? कौन सा है यार? अलावा पढ़ाया ना आपने, तो ये किसमें आता है? अंतोष्ट। किसमें आएगा? अंतोष्ट में आएगा नहीं ये? अंतोष्ट। अंतस्थ व्यंजन। लिपि वा चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं ना, पढ़ाया था ना मैंने। वर्णमाला उतारिए।
मनोरंजन कराए हैं ना बच्चों, उसी हिसाब से आपके मतलब ऐसे ही आपके क्वेश्चन आंसर बनते हैं। मैं एक दिन आपको सोचिए मैराथन लूँ जिसमें आपके मैं कराऊंगी 210 क्वेश्चन, 210 क्वेश्चन मैं आपको पूरा कराऊंगी, ठीक है। ये मैं आपको कराऊंगी कल नहीं, सैटरडे को मैं आपको पूरा कराऊंगी। फिर वो थोड़ा अपना पानी वानी पी के बैठिएगा, और थोड़ा सा मैं इंट्रो करवा रही हूँ आपको चिन्ह वाले को उस पर चैप्टर पर। उसके बाद में फिर हम देखते हैं क्या मतलब करना है, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है, जल्दी बंद करनी है क्लास। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिपि। क्या पढ़ेंगे? लिपि। थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा, और आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अच्छे से और मतलब उसको अच्छे से ठीक करूँगी अपनी कमियों को। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।